पहले बात करेंगे कि वजारत दिफा की मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर समाअत अब से कुछ देर बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालती अमला कमरे अदालत में पहुंच चुका है, वहां पर क्या सूरत हाल है? हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद हमारे साथ हैं। नीलम, आज ये वजारत दिफा की दरख्वास्त है, उसकी समाअत आज होने वाली है, कुछ देर में शुरू हो जाएगी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल सुमैया, आपको बताऊं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस दरख्वास्त की समाअत का इंतज़ार किया जा रहा है। वक्त जो है वो 2 बजे मुकर्रर किया गया था, तहम अब इतलात के मुताबिक जो अदालती अमला है वो तो पहुंच चुका है। जजिस का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो कब आते हैं और इस समाअत को शुरू करते हैं। इस वक्त आपको बताएं कि इतलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वही इस केस को भी सुनेगा, जो कि गुज़श्ता कई महीनों से जो इंतखाबात के इल्तवा का मामला है उस पर केस सुनता आ रहा है। तो उसी सिलसिले में एक दरख्वास्त दायर की गई वजारत दिफा की तरफ से, जिसमें एक साथ इलेक्शन जो है पूरे पाकिस्तान में कराने की इस्तदा की गई है। इस इस्तदा को किस हद तक माना जाता है इस पर अभी गौर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ जो रिपोर्ट्स जमा कराई गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें वजारत दिफा जो है उससे मुतालिक एक रिपोर्ट जो कि वजारत दाखिला की जानिब से जमा कराई गई थी और इलेक्शन कमीशन ने इस रिपोर्ट को जमा कराया था, उसके मुताबिक मुल्क में जो अभी सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो काफ़ी नाजुक है। और इस रिपोर्ट में ये जिक्र भी किया गया था कि जो मामलात हैं अभी तमाम तर सिक्योरिटी के हवाले से, उसका अगर इस तमाम तर मामले में अगर एक सूबे में इंतखाबात करा दिए जाते हैं तो दीगर पीछे जो 2 सूबे हैं जिसमें सूबा सिंध है और सूबा बलूचिस्तान, वहाँ पर जो कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं उनकी वजह से अनारकी पैदा हो सकती है और दहशतगर्दी के ख़तरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इस तमाम तर मामले में जो वजारत दिफा की दरख्वास्त है उस पर देखा जाएगा। उनकी तरफ से इस्तदा तो की गई है कि सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है नीलम अरशद, आप हमारे से कि समाअत अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। वजारत दिफा की दरख्वास्त के इलेक्शन एक ही दिन में पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराए जाएंगे। दरख्वास्त वजारत दिफा की जानिब से जमा कराई गई है और आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत भी होने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। समाअत शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में अब समाअत शुरू हो चुकी है। वजारत दिफा की एक साथ मुल्क में इलेक्शन कराने की दरख्वास्त जिस पर समाअत अब शुरू हो चुकी है। नीलम अरशद से बात करते हैं। जी नीलम। बिल्कुल सुमैया, इस वक्त समाअत शुरू हो चुकी है और अटॉर्नी जनरल जो है मंसूर उस्मान ऐवान वो रोस्टम पर आ चुके हैं। इस दरख्वास्त से मुतालिक वो भी अदालत को कायल करने की कोशिश करेंगे। और आपको बताएं इससे कबल भी अगर अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की बात की जाए तो वो बारहा कई मौक़ों पर अदालत को कायल करने की कोशिश कर चुके हैं कि एक साथ जो इलेक्शन हैं वो करवाए जाएँ। और कई मौक़ों पर अदालत की तरफ से भी उनको ये कहा गया कि आप विफाक की तर्जुमानी कर रहे हैं। ताहम आज एक बार फिर से अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर आ गए हैं और इस दरख्वास्त से मुतालिक जो है डेफिनेटली अदालत उनसे भी कुछ मुआवनत लेगी कि इस तमाम तर मामले पर क्या करना चाहिए। इस वक्त समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। सेम बेंच है सुमैया जो कि शुरू दिन से इलेक्शन के मामले को देख रहा है और एक रोज़ में इलेक्शन कराने से मुतालिक एक नई दरख्वास्त है जो दायर की गई है, उस पर समाअत शुरू हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल जो है उनकी तरफ से दलाइल का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि मुल्क भर में इलेक्शन जो है वो एक ही रोज़ करवाए जाएँ। इस तरह से एक तो बजट का जो मामला है वो तो है ही है, लेकिन वजारत दिफा की तरफ से दहशतगर्दी से मुतालिक जो वाक़यात हैं उनका जिक्र किया गया है, उनका तस्करा किया गया है। पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा कराई गई हैं उनमें मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस थे उनका भी जिक्र किया गया और बड़ी वो सीक्रेट रिपोर्ट थी जिस पर अदालत ने उनसे कहा था कि तहरीरी तौर पर रिपोर्ट जो है वो जमा कराई जाए। ताहम अब जो है इस तमाम तर मामले पर एक मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और जिस पर समाअत अब शुरू हो चुकी है और वजारत दिफा बाकायदा तौर पर फरीक बनकर सामने आई है और अदालत से इस्तदा की गई है कि एक ही रोज़ में इलेक्शन करवाए जाएँ। इस वक्त समाअत शुरू हो चुकी है और अटॉर्नी जनरल की तरफ से दलाइल का सिलसिला जो है वो जारी है और इस तमाम
तमाम तर मामले पर होता यही है कि जब भी कोई दरख्वास्त आती है, ख़ुसूसी तौर पर आइनी दरख्वास्त होती है, तो उसमें अटॉर्नी जनरल की जो खदमात हैं, उनकी जो मावनत है वो ली जाती है। और इस तमाम तर मामले पर भी आपको बताएं कि शुरू रोज़ से देखा जा रहा है कि जब से सो मोटू लिया गया है तब से लेकर अब तक अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अदालत को किसी न किसी तरीके से इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से नीलम, जो आप हमारे साथ ही रहेगा। एक बार अपने नाज़रीन को इस खबर से हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। ओ न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।